ये सोचने वाली बात है कि जो लाखों रुपए खर्च करके इतनी पढ़ाई करता है, वो ऑटो चलाकर कैसे संतुष्ट हो सकता है? जी। वो अपने आप को ज़िंदगी भर कोसता होगा, वो जो युवा है। लागत बा भैया अब त बकरी चरावे के बा, कोई मजदूरी परिवार के जिलावे। तारीफ करोगे कब तक, हाँ कब तक मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। 2-2 बार मैंने बीएड कर लिया, उसके बाद मैं टेट क्वालीफाई हुआ, सीटेट क्वालीफाई हो गया, 2-2 बार मैंने पास हो गया। हाँ, उसके बाद मैंने बीटीसी किया। अब इसमें ये भी सुनाई दे रहा है कि भाई बीएड बाहर होने वाला है, ठीक है? तो मैंने बीटीसी कर लिया, बीएड भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। मेरे पास डिग्रियाँ बहुत हैं, मैंने एमए हिंदी और संस्कृत दोनों से कर लिया, ठीक है? डिग्रियाँ मेरे पास बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है कि बेरोज़गारी का मामला आखिर क्यों है? तो देखिए बेरोज़गारी सरकार का, अगर सरकार को हम ज़िम्मेदारी ठहराएँ तो ठहराना सही है। लेकिन सरकार के साथ जो उनके साथ जो अधिकारी लोग होते हैं, कार्यरत होते हैं, उनका भी दोष है, क्योंकि उनका लेखा-जोखा करना चाहिए। और भारत वैसे भी गरीबी की श्रृंखला में बहुत पीछे चल रहा है। तो चाहिए कम से कम जितने भी युवा हैं कोई न कोई जॉब निकालें, और जितने भी युवा तैयारी करें हर साल 10-20 हज़ार 30 हज़ार अगर युवा होते तो बहुत अच्छा। अभी पिछली बार की आंकड़ा देखने के बाद लगभग 1 लाख से ऊपर सीटें खाली है, लेकिन अब तक 2 साल हो गया। अब और हमारे मुख्यमंत्री जी भी, जो कि योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार चांस मिल गया, और बार-बार बोलते भी हैं कि मैं जॉब दूंगा, तो हम लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि जो 2 साल पहले होने वाला है वो हमारे माध्यम से थोड़ा पहले हो जाए, कि हम भी पा सके, हमारे साथ जो युवा है वो भी पा सके। सरकारी नौकरी की आप बात कर रहे हैं, जी। सरकारी नौकरी भी जैसे सरकारी नौकरी ही एक मुद्दा है जी। यहाँ पर। जी। लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, तो क्या लगता है कि सरकार सभी को नौकरी दे देगी सरकार? देखिए, ये सरकारी नौकरी? आपने बात बहुत अच्छी की है कि भाई सबको नहीं देगी। जिसके अंदर जो इंटेलिजेंट बॉय हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, उनको भाई अब फार्म आएगा 25,000, तो भरने वाले तो 10 लाख होंगे, तो 10 लाख को तो नौकरी मिलेगी नहीं। भाई अगर मैं ही हूँ हारमोनियम लेकर बेरोज़गारी छेड़ा हूँ, बेरोज़गारी बजा, तो इसका मुद्दा ये थोड़ी है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर मेरे अंदर वो मैच्योरिटी है तो मैं नौकरी छीन सकता हूँ, नहीं है तो मैं सिर्फ मुद्दा उठा के क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसको लगा। साथ में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आज भी परेशान है कि भाई नौकरी मिल जाए। तो लाखों युवा परेशान है, लेकिन नौकरी तो उन्हीं को मिलेगी सीटें जितनी है, लेकिन जो मेहनत करने वाला होगा उसी को मिल सकती है। समझ रहे हैं ना? तो ये कहने का मतलब इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। सभी को तो सरकार दे नहीं सकती है, लेकिन सरकार दे तो तब, वो भी तो दे। 25,000 आए, 17,000 आए, जो भी आए एक बार दे, कम से कम हम लोग बैठें, सभी अभ्यर्थी बैठे, कुछ लोग नौकरी पाएँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अपने स्वार्थ में मैं ये बोल रहा हूँ। मैं सबके जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं उनके साथ समझ लीजिए कि वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। सभी लोग एकता मंच से हम लोग हैं, तो वो भी बोल रहे हैं। तो ये कुछ तो नौकरी मिले, कुछ लोग तो भी मेहनत करके अपना जॉब पाएँ, कुछ तो नहीं सरकार दे। जी। चलिए, तो हम चाहेंगे कुछ सुनाइए आप। हाँ, बेरोज़गारी की गीतें तो सुनाता हूँ, आप भी सुन लीजिए। और कहने का मतलब ये है कि ख़ास तौर से सर आए हैं, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। ख़ास तौर से जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं, साथ आप लोग जो युवा है पढ़ने वाले, वीडियो को शेयर करें, उनके पास शेयर करिएगा जो पढ़ने वाले युवा हैं और जो आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है शिक्षक मंत्री से, भाई आप जल्द से जल्द जॉब निकालें। हम लोग परिवार में इतना परेशानी झेल रहे हैं, हम लोग की भी शादी हो गई, हम लोग के भी बच्चे हो गए हैं, हम लोग भी एक भावी पिता हो चुके हैं। तो हम लोग को भी चाहिए कि 2 पैसे हम लोग कमा के माता पिता को दें, और साथ में अपने बच्चियों का, अपने परिवार का ख्याल रख सकते। कैसे हो सकता है? हम बिना बेरोज़गार घूम रहे हैं, पैसे एक भी नहीं है। ये तो हमारा साधन है कि मैं संगीत सीखा हूँ, 2 पैसे कमा लेता हूँ, मेरा चल रहा है। लाखों युवाओं का क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग पहुँचाएँ उनके पास, और साथ में शिक्षा मंत्री हमारी बात सुन सकें और जल्द से जल्द जॉब दे सकें। चलिए सर। अरे आइल बा गरीबिया हो, अरे आइल बा गरीबिया हो, करी का उपैया अब नौकरिया ना मिले। अरे आइल बा गरीबिया हो, करी का उपैया अब नौकरिया ना मिले, अब नौकरिया ना मिले। खूब दौरी कौनो सहरिया, अब नौकरिया ना मिले, अब नौकरिया ना मिले। खूब दौरी कौनो सहरिया, अब नौकरिया ना मिले, अब नौकरिया ना मिले। लागत बा भैया अब त बकरी चरावे के बा हो, लागत बा भैया अब त बकरी चरावे के बा,
कोई मजदूरी परिवार के जिलावे के बा, करी मजदूरी परिवार के जिलावे के बा, खाए के मिले अब ना हो, खाए के मिले अब ना, रहर के दलिया अब नौकरिया ना मिले, खाए के मिले अब ना, रहर के दलिया अब नौकरिया ना मिले, अब नौकरिया ना मिले, खूब दौरी कौनो सहरिया, अब नौकरिया ना मिले, अब नौकरिया ना मिले, खूब दौरी कौनो सहरिया, अब नौकरिया ना मिले, अब नौकरिया ना मिले। तो इस गीत में जो हमारे गुरुजी ने लिखा है कि भाई आप पैसे वाले हैं तभी रहर की दाल खा सकते हैं, है कि नहीं, बात सोचिए। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी गीत को पिरोया है और मैं इस गीत को अब जब भी कोई लोग आते हैं तो मैं सुनाता हूँ और गीत बहुत ही अच्छी है। बाकी सर देखा आप डिग्री लेकर किसी भी सर, आप जब मैं पहले से कोई काम ही नहीं किया हूँ, न मैं गिट्टी उठा सकता हूँ, न मैं भालू ढो सकता हूँ, मैं पहले से तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं बगल से थोड़ा सा 2 पैसे कमाने के लिए टीचिंग बच्चों को कराता हूँ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हो गए, एसएससी जीडी वाले हो गए, सुपर टेट वाले हो गए, टेट वाले हो, इन बच्चों को मैं तैयारी करवाता हूँ। हालांकि सर लोग हैं, कोचिंग खोले हैं, उसमें वहाँ पे 2-4-5 हज़ार रुपये हमको दे देते हैं, 2 कोचिंगों से 8-10 हज़ार रुपया हो जाता है, इससे मेरा खर्चा चल जाता है। लेकिन बात खर्चे की नहीं है, बात मुद्दा बेरोजगारी का है। मैं पैसे कमा लेता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मेरे परिवार का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपे है कि भाई आप नौकरी जल्द से जल्द करें, और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में भी कोई एक नौकरी वाला हो। तो मैं उन लोग को नौकरी देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आए और एक सीट मैं अपने लिए प्राप्त कर दूँ। साथ में ये कोई मेरा स्वार्थ नहीं कि मैं अपने लिए सिर्फ, सभी जितने भी बच्चे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भावी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग लगे रहें, मैं भी यहाँ लगा हूँ, और एक न एक दिन सरकार जॉब देगी और हम लोग जॉब पा सकते हैं। देखिए इतनी सारी बेरोजगारी है देश में, और पीछे जो बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो बढ़ रहा है। जी, जी। ये नहीं कि वो कम है, नौकरी मिल रही है लोगों को, क्योंकि ये लोग आस में रहते हैं और तमाम तैयारियां करते रहते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद निकालते रहते हैं और भी एग्ज़ाम निकालते रहते हैं, और इसी में काफ़ी सारी जो उनकी उम्र है वो चली जाती है। और उसके बाद से अब वो क्या करें, कौन सी नौकरी करें। अगर प्राइवेट भी नौकरी अगर किया जाए तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उसका भी एक समय होता है, उस समय उस प्राइवेट नौकरी में जाए तो अपना करियर बना सकता है। लेकिन पूरा करियर तो पढ़ाई में ही जब निकाल देगा आदमी, तो फिर वो जो रोज़गार के लिए वो कब ढूंढेगा, कब तलाश करेगा रोज़गार, ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि अभी जैसे 5 सालों से अगर भर्ती नहीं आई, तो 5 सालों से भर्ती नहीं आई तो जो बच्चे थे वो तो ऐसे ही रह गए बिना नौकरी के, और उसके बाद जो पीछे आने वाले हैं फिर उनका भी प्रेशर बढ़ेगा, तो बहुत सारी समस्या होने वाली है और भी आगे आने वाले समय में। ये तो बेरोजगारी सर खत्म होने वाली नहीं, ये तो बात सभी है, क्योंकि सरकार क्या कर सकती है, सीट जो रहेगी वहीं देगी। लेकिन सरकार का सभी लोग विरोध करते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता। लेकिन सरकार वहीं जो सीटें बची उसी को समय से दे देती है, ये अच्छा लगता है। तो भाई सरकार सिस्टम से अपने करती है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इसी कर जो 2 साल पहले सरकार करेगी वो थोड़ा पहले कर देती तो हम लोग और पहले हो जाते हैं। वही बात है ना, प्रेशर बढ़ गया है। अब बच्चों का जो लड़के हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का जो प्रेशर है वो बहुत पारा बहुत ऊपर तक चढ़ गया है। बच्चे जो है कि 2-3 साल पहले देखा तो 5 लाख बच्चे थे, अब 10 लाख हो गए हैं, ठीक है। और अब इस बार टेट क्वालिफाई होंगे तो और बढ़ेंगे 15 लाख। अब बताइए 15 लाख बच्चे हो जाएंगे और साथ में जॉब मिलेगी 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 मिल जाए तो भाई क्या मतलब है। लेकिन उतने में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो अपना हौसला बना कर रखे, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाहर निकल चुके हैं, वो पाएंगे चाहे वो कितनी भी सीटें कम हो। जी, तो उससे नहीं है। आज यही समस्या हो गई है कि कोई भी सी टेट वगैरह बीएड बीटीसी करके बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज ऑटो चलाने पर मजबूर हैं, 200-300 रुपए की दिहाड़ी कमाने पर मजबूर है। ये सोचने वाली बात है कि जो लाखों रुपए खर्च करके इतनी पढ़ाई करता है वो ऑटो चलाकर कैसे संतुष्ट हो सकता है। वो अपने आप को ज़िंदगी भर कोसता होगा। वो जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो ऐसी स्थिति में है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर कोसते होंगे
जब ये हारमोनियम उठाते होंगे और अपने इनके जब दिल से आवाज़ जब आती है बेरोजगारी के लिए, जब इनका गाना आता है तो अपने आप को ज़रूर कोसते होंगे कि पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वही 8-10 हज़ार रुपये में जीवन इनको काटना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि 8-10 हज़ार रुपये में जीवन कैसे काटेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे 1-2 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों युवा हैं जो आज उस बेरोजगारी के जो मोड़ पर खड़े हैं और कहीं न कहीं 200-300 रुपए की बेगारी करते हैं। कोई ऑटो चलाने पर मजबूर है, कोई चाय बेचने पर मजबूर है। लेकिन जो है अब धीरे-धीरे जो युवा है वो हिम्मत हारते जा रहा है। आगे देखने वाली बात होगी कि आखिरकार लोगों को नौकरियाँ मिलती है। लोग इस देश में बेरोजगारी से रोज़गार पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये तो सरकार का काम है। हमारा काम है इन सब युवाओं की आवाज़ को उनके कानों तक, ज़िम्मेदार लोगों के कानों तक पहुँचाना, और हम वही काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कुछ और सुनाइए। जी। बेरोज़गारी का हो गया, बेरोज़गारी के अलावा और भी कुछ सुनाएँ। जी, भोजपुरी भी गा सकते हैं, हिंदी भी गा सकते हैं क्योंकि हि एंटरटेनमेंट भी हिंदी गाइए। हिंदी भी हो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। चाँद से पर्दा कीजिए, चाँद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। मेरे हमनवा है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा है मेरे हुजूर। चाँद से पर्दा कीजिए, चाँद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। मेरे हमनवा है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा है मेरे हुजूर। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तू जान हमारी हो, तू जान से प्यारी हो, तू जान हमारी हो, तुम जान से प्यारी हो। तारीफ करोगे कब तक, हाँ कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। हो फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम जान हमारी हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, तुम जान से प्यारी हो। वाह! क्या बात है। अच्छा अरुण परवाना जी, आप यहाँ हारमोनियम लेकर बैठते होंगे, गाते होंगे, और हम लोग माइक लेकर, हम जैसे लोग बहुत लोग हैं जो माइक लेके आपके घर पर जब आते होंगे तो अगल-बगल के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए सर, डेली का डेली 1-2 लोग आ जाते हैं, जैसे आप आए हैं वैसे आ जाते हैं। रिएक्शन लोग कहते हैं कि सर, सभी लोग कहते हैं, आवाज़ मैं सुनता भी हूँ कि क्या परेशान रहता है, क्या बात परेशान है। अरे सरकार जब देगी तो देगी, अब रोज़ का रोज़ हारमोनियम में इधर उधर उधर, हाँ, अब इतना दिन से पढ़ लिख रहा है, अभी तक नौकरी नहीं मिली, पता नहीं क्या पढ़ता है। तो तमाम गाँव की बातें आती है और इसी बात पर मैं जीत गया हूँ, ठीक है? कि आज चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, जिस दिन मैं पूरे गाँव वालों को नहीं दिखा दूँगा कि मेरे अंदर क्या हुनर है, भाई मैं तो ये कर सकता हूँ संगीत, सभी लोग जानते हैं कि संगीत में कुछ भी कर सकता है, उसको नॉलेज है। लेकिन जो परिवार का जो हमारे पे सपोर्ट है कि भाई आप करिए। हालाँकि परिवार, मैं 2 पैसे जो कमाता हूँ, खुद मैं अपने आप पे, मेरी शादी भी हो गई है और मैं फैमिली को लेकर चलता हूँ। मेरी एक छोटी-सी बच्ची भी है, मैं उनको लेकर साथ चलता हूँ, सभी लोग को, परिवार को सपोर्ट उनका रहता है। मेरे लिए बस आशीर्वाद उन लोग का बना रहेगा तो मैं लक्ष्य पा जाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी पड़ोस के, अगल-बगल के लोग कुछ भी मेरे लिए कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो भी टारगेट है मैं उसे प्राप्त करके दिखा दूँगा सबको। देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जब तक जेहन में रहेगा किसी के, वो आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ कर नहीं सकता, जी, जी, जी। और उन सब चीज़ों को ये इग्नोर कर कर जी, आगे बढ़ रहे हैं।
हमारी शुभकामना है कि ये संगीत में अगर बढ़ना चाहते हो संगीत में बढ़े, और नौकरी के लिए तलाश रहे हैं तो नौकरी अगर मिल जाए तो बेहतर है। यूँ तो सर नौकरी तो खैर करेंगे, लेकिन ये छूटने वाला कभी नहीं है। संगीत मेरा छूटने वाला नहीं है कि ये मेरा धरोहर। मैं सोता हूँ तो मेरे लेके इसको सोता हूँ, ठीक है। हारमोनियम को लेकर सोता हूँ। मेरे पास मेरे अंदर पियानो भी रखा है, और उस पियानो पे मैं बजाता भी, म्यूजिक भी सेट करता हूँ। बीच में गाजीपुर स्टूडियो में, वहाँ पर जाके एक म्यूजिक का 2000 रुपये लेता हूँ। फिलहाल मैं नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा सा परीक्षा बच्चों की चल रही, तैयारी करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं भोजपुरी गाने में जो म्यूजिक दिया जाता है, मैं उसको म्यूजिक को भी बजाता हूँ। लोग फ़ोन करते हैं, जाता हूँ कभी कभी, टाइम का बस अभाव है। म्यूजिक कंपोजर भी। हम म्यूजिक कंपोजिंग करते हैं। बड़ा सा कीबोर्ड लिए हैं, 14-15 हज़ार का है। उसमें म्यूजिक मैं बजाता हूँ। उसमें मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, अगर मेरी म्यूजिक देखना चाहते हैं वाकई, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें अरुण परवाना। मेरी जो भोजपुरी गीतें हैं, मैं सब में म्यूजिक दिया हूँ, और साथ में मैं बिरहा भी गाता हूँ। मेरे बिरहों को आप लोग जरूर देखिएगा। और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं, अरुण परवाना लाइव पे आप लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि ये बेरोजगारी का मुद्दा, साथ में आप भोजपुरी गीत बोलेंगे तो भोजपुरी भी सुनाऊंगा, उसमें हिंदी बोलोगे तो हिंदी, जैसे आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे अरुण परवाना लाइव पर आपको सुनाऊंगा। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जरूर जुड़े। चलिए, आज मैं गाजीपुर के वसीला गांव में था, और यहाँ पर हमारे साथ एक बेरोजगारी से जूझ रहा युवा अरुण परवाना थे, जो काफ़ी इस समय वायरल हैं। लोग कई जिलों से, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना कामना है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही हारमोनियम पर बजाते रहें, गाते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।